जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज मैं आप सभी को अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बहुत ही सुंदर और चमत्कारी कथा सुनाने वाली हूँ। ये कथा हमें बताती है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा नियम किस तरह किसी की जिंदगी बदल सकता है और कैसे भगवान अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते। इस एक वीडियो में आपको पुरुषोत्तम मास की 5 कहानियां सुनाऊंगी जिन्हें हमें प्रतिदिन नियम से सुनना चाहिए पुरुषोत्तम मास महत्तम के बाद। अब एक पुरुषोत्तम भगवान का जयकारा लगाएंगे और शुरू करेंगे। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वो बहुत ही सरल, शांत और धर्मात्मा स्वभाव के थे। गांव के बाहर भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर था और वही पंडित जी उस मंदिर में सेवा और पूजा करते थे। पंडित जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करके मंदिर जाते, भगवान विष्णु का बढ़िया सुंदर श्रृंगार करते, दीप प्रज्वलित करते, भोग लगाते, पूरे प्रेम से आरती करते। गाँव के लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे। मंदिर से उन्हें अच्छी दक्षिणा मिल जाती थी जिससे उनका घर बड़े आराम से चल रहा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। घर में ज्यादा धन नहीं था लेकिन संतोष बहुत था। दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन कहते हैं ना भक्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक पंडित जी को दिल का दौरा पड़ा और देखते ही देखते उनका देहांत हो गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। दूसरी तरफ उनकी पत्नी और छोटे बच्चों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जो घर कभी भजन और भगवान के नाम से गूंजता था, अब वहां भूख और चिंता का सन्नाटा छाया हुआ था। कभी कोई पड़ोसी थोड़ा बहुत आटा दे जाता तो कभी कोई बचा हुआ खाना। बच्चे फटे पुराने कपड़ों में रहते। उनकी माँ दिन रात रोते हुए भगवान से पूछती, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हम ये दिन देख रहे हैं। लेकिन भक्तों, भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं भूलते। उधर भगवान विष्णु की कृपा से उस पंडित जी को अगले जन्म में हंस योनि प्राप्त हुई। लेकिन वो कोई साधारण हंस नहीं थे, वो बैकुंठ लोक के मानसरोवर में रहने वाले दिव्य स्वर्ण हंस बने। कहते हैं जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, धर्म कर्म करते हैं और भगवान की सच्चे मन से सेवा करते हैं, उन्हें ऐसा दिव्य जन्म प्राप्त होता है। वो हंस बाकी हंसों के साथ मानसरोवर में तैरा करते, कमलों का पराग खाते, मोती चुनते। लेकिन एक बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। उन्हें अपना गांव, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और भगवान विष्णु का मंदिर सब कुछ याद था। धीरे धीरे उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन हंसों के राजा ने उनसे पूछा, मित्र तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? तब उस स्वर्ण हंस ने सारी कहानी बता दी। हंसों के राजा बोले, तुम भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हो, इसीलिए तुम्हें पूर्व जन्म याद है। अगर तुम्हारा मन अपने परिवार को देखने का है तो मैं तुम्हें पृथ्वी पर जाने की अनुमति देता हूँ। इतना सुनते ही वो हंस प्रसन्न हो गया। वो आकाश में उड़ चला। घंटों उड़ने के बाद वो अपने गांव में पहुंचा। सबसे पहले वो भगवान विष्णु के मंदिर पे बैठा, फिर धीरे धीरे अपने पुराने घर की छत पे उतर आया। नीचे का दृश्य देखकर उसका हृदय फट गया। उसके बच्चे फटे कपड़ों में धूल में बैठे थे और उसकी पत्नी सूखी आंखों से आसमान की तरफ देख रही थी। घर में खाने का सामान नहीं था। स्वर्ण हंस नीचे उतरा और बोला, डरो मत, मैं आया हूँ। उसकी पत्नी और बच्चे डर गए। वो आश्चर्य से उस बोलते हुए सुनहरे हंस को देखने लगे। तब हंस ने धीरे धीरे अपने पिछले जन्म का सारा रहस्य बताया। अब ये सुनकर तो उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उनसे पहचान लिया था। बच्चे खुशी से अपने पिता के पास बैठ गए। हंस बोला, अब चिंता मत करो, मैं जब भी आऊंगा तुम्हें अपना एक सुनहरा पंख देकर जाऊंगा। इतना कह के उसने अपना एक सोने का पंख गिरा दिया। जब उसकी पत्नी ने वो पंख बेचा तो उसे बहुत धन मिला। सबसे पहले उसने घर का कर्जा चुकाया, फिर बच्चों के नए कपड़े खरीदे और खाने का सामान लाके घर भर दिया। अब जब भी वो स्वर्ण हंस आता, एक सुनहरा पंख देके चला जाता। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। कुछ ही महीनों में उनका टूटा हुआ घर सुंदर मकान में बदल गया। बच्चे अच्छे वस्त्र पहनने लगे। लेकिन भक्तों, एक दिन वो स्वर्ण हंस आया और उदास स्वर में बोला, अब हम हंसों को पृथ्वी पे आने की अनुमति नहीं मिल रही। अब शायद मैं फिर कभी नहीं आ पाऊंगा। अब ये सुनते के साथ ही उसकी पत्नी तो जोर जोर से रोने लगी। वो बोली, अब हम किसके सहारे जिएंगे? तब स्वर्ण हंस मुस्कुराया और बोला, मेरे नहीं, भगवान विष्णु के सहारे जियो। फिर उसने कहा, अगर तुम अधिक मास का नित्य नियम करोगी तो तुम्हारे घर से कभी भी अन्न धन समाप्त नहीं होगा। उसने अधिक मास का महत्व अपनी पत्नी को समझाया। उसने बताया, इस महीने भगवान पुरुषोत्तम स्वयं भक्तों के घर आते हैं। जो व्यक्ति इस मास में स्नान, जप, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इतना कह के वो स्वर्ण हंस उड़ गया। अब वो विधवा अपने बच्चों के साथ अधिक मास का नियम करने लगी। रोज सुबह स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती, दीपदान करती, कथा कहानी सुनती, जितना बन पड़ता दान करती। धीरे धीरे उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। बच्चे बड़े होकर धर्मात्मा बने। कहा जाता है जीवन के अंत में भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें बैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हुई। हे पुरुषोत्तम मास के
ठाकुर, जैसे पंडितानी को बुद्धि दी ऐसे ही हमें देना, जैसे पंडित जी को गति दी ऐसे ही हमें देना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भट्टे सबके ऊपर कृपा बनाए रखना। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। घर में पति पत्नी, उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। समय बीता, दोनों बेटे बड़े हुए और उनका विवाह हो गया। बड़ी बहू बहुत घमंडी स्वभाव की थी। उसे सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं की चिंता थी। वह न सास ससुर की सेवा करती, न घर के पूजा पाठ में मन लगाती। लेकिन छोटी बहू बिल्कुल अलग थी। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, आंगन साफ करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीप जलाती, पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करती। सबसे बड़ी बात, वो अपने सास ससुर की सेवा को ही भगवान की सेवा मानती थी। अब घर की स्थिति ऐसी थी कि बड़ा बेटा ही कमाता था। छोटा बेटा बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं कर पा रहा था। और इसी बात को लेकर बड़ी बहू के मन में धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा। वो सोचने लगी, मेरे पति की कमाई से पूरा घर चलता है, फिर मैं सबका बोझ क्यों उठाऊं। एक दिन उसने पति और सास ससुर से साफ कह दिया, अब मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर कुछ कमाते नहीं और सारा खर्चा हमारे ऊपर है। घर में तनाव बढ़ गया। आखिरकार बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करा दिया। लेकिन भक्तों, जब मन में अहंकार आ जाता है तब इंसान न्याय नहीं करता। उसने घर का सारा अच्छा सामान अपने हिस्से में रख लिया, पक्का और सुंदर मकान भी खुद ले लिया और छोटी बहू को टूटा फूटा हिस्सा दे दिया। यहाँ तक कि बूढ़े सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में डाल दिया। लेकिन छोटी बहू ने बिना शिकायत सब कुछ स्वीकार किया। उसने हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात कही, दीदी अगर आप अनुमति दे तो आंगन में लगी तुलसी माता मुझे दे दीजिए, या फिर मुझे रोज यहाँ आके पूजा करने दीजिए। बड़ी बहू हंस पड़ी। वो बोली, ले जाओ ये तुलसी भी, मुझे कहाँ फुर्सत मिलती है पूजा पाठ की। उसने गुस्से में तुलसी का पौधा उखाड़ा और छोटी बहू के हाथ में दे दिया। बस भक्तों, उसे क्या पता था, जिस क्षण तुलसी माता उस घर से बाहर गई उसी क्षण माता लक्ष्मी भी उसके घर से चली गई। और जहां तुलसी माता गई वहीं सुख शांति और समृद्धि भी चली गई। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां आनी शुरू हो गई। उसके पति की नौकरी चली गई, घर में कलह बढ़ने लगा, धन समाप्त होने लगा। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू रोज तुलसी माता की पूजा करती, दीप जलाती, सास ससुर की सेवा करती। कहते हैं भक्तों, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन अचानक छोटी बहू के पति को राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। वो बहुत ईमानदारी से काम करने लगा। राजा उसके व्यवहार से इतना प्रसन्न था कि उसके रहने के लिए बड़ा मकान और खेती के लिए 100 बीघा जमीन दे दी। धीरे धीरे छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। जिस घर में कभी खाने के लिए भी मुश्किल होती थी, अब वहां अन्न और धन का भंडार भर गया। लेकिन छोटी बहू के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वो पहले की तरह ही सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती। उधर बड़ी बहू के हालात इतने खराब हो गए कि उसे दूसरों के घरों में काम करना पड़ा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि घर सिर्फ धन से नहीं चलता, घर चलता है सेवा, संस्कार और भगवान की कृपा से। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसी भक्ति छोटी बहू को दी ऐसे ही हमें देना, जैसा अहंकार बड़ी बहू को दिया ऐसा किसी को मत देना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना। बोलो पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी थी। वो बच्ची उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा थी। जब गांव के बच्चे खेलते तब वो बच्ची सुबह जल्दी उठ के स्नान करती, दीप जलाती और भगवान का नाम लेती। एक समय पुरुषोत्तम मास चल रहा था। वो छोटी बच्ची पूरे नियम और श्रद्धा से इस पवित्र महीने का पालन कर रही थी। दिन बीतते गए। एक दिन वो बच्ची नदी पर पानी भरने गई। वहां 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वो आपस में तीर्थों की बात कर रही थी। एक स्त्री बोली, मैं तो गंगा जी जाऊंगी। दूसरी बोली, मैं तो यमुना जी जाऊंगी। तब तीसरी स्त्री बोली, मैं तो पुरुषोत्तम भगवान को मनाऊंगी। अब ये सुनकर बाकी दोनों स्त्रियां आश्चर्य से बोली, ये पुरुषोत्तम भगवान कौन है? तब उस स्त्री ने पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम भगवान की महिमा सुनानी शुरू की। भक्त वहीं पास में खड़ी वो छोटी बच्ची सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसके मन में भगवान को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वो दौड़ती हुई घर आई और बड़े प्रेम से भगवान के लिए एक छोटा सा भजन बनाने लगी। उसने सोचा, अगर मैं सच्चे मन से भगवान को बुलाऊंगी तो वो जरूर आएंगे। भजन पूरा करके वो गांव के मंदिर में गई। हाथ जोड़कर भजन सुनाने लगी, आओ मेरे प्रभु, आओ मेरे पुरुषोत्तम भगवान, आओ आओ आओ। लेकिन मंदिर में उसे भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। तब वो बच्ची जंगल की ओर चल पड़ी। वो पेड़ों के बीच भगवान को पुकारती रही। फिर वो पहाड़ियों पर चढ़ने लगी। वो बार बार कहती, हे पुरुषोत्तम भगवान, आप कहाँ हो, मुझे दर्शन दो। सुबह से शाम हो गई, लेकिन भगवान उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। भक्तों, उधर भगवान पुरुषोत्तम उसकी सच्ची भक्ति देख रहे थे। भगवान सोचने लगे, ये बच्ची तो मुझे खोजते खोजते कहीं पहाड़ से गिर ही ना जाए। अब मुझे इसे दर्शन देने ही होंगे। और ये सोचकर भगवान ने एक वृक्ष
फिर ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस बच्ची के सामने प्रकट हो गए। ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी मुझे अपना भजन दे दे, मैं ही तेरा भगवान हूँ। लेकिन वो बच्ची बहुत भोली थी, साथ ही उसकी भक्ति सच्ची भी थी। वो तुरंत बोली, नहीं आप मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण ने हंसकर पूछा, अच्छा तो कैसे हैं तेरे भगवान? तब उस बच्ची की आंखें चमक उठी और वो बोली, मेरे भगवान का सर पर मोर मुकुट है, गले में बैजंती माला है, उन्होंने पीतांबर पहना है, उनका स्वरूप बहुत सुंदर है। बस ये सुनते ही ब्राह्मण मुस्कुराए और अगले ही पल उन्होंने अपना दिव्य चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। भक्तों, जैसे ही उस बच्ची ने भगवान का दिव्य स्वरूप देखा, वो आनंद से भर गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुशी से बोली, हाँ आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे भगवान। भगवान ने प्रेम से उसके सर पर हाथ रखा। अब वो छोटी बच्ची आगे आगे भाग रही थी और पीछे पीछे स्वयं भगवान पुरुषोत्तम उसके साथ चल रहे थे। भागते भागते रास्ते में उस लड़की को उसकी सहेलियां मिली, तो लड़की ने अपनी सहेलियों से कहा, मेरे घर भगवान आ रहे हैं। तब उनमें से एक लड़की ने कहा, चलो हम भी देखते हैं कैसे हैं इसके भगवान। सब लड़कियां उसके घर उसके साथ चल पड़ी। अब भगवान पुरुषोत्तम सबको तो दिख नहीं रहे थे, जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे वो भगवान का दर्शन पा रहे थे, और जिनके भाग्य में दर्शन नहीं थे वो भगवान को देख ही नहीं पा रहे थे और सोच रहे थे बाकी सब जाने क्या देख रहे हैं। पुरुषोत्तम भगवान जैसे अपने छोटी लड़की को दर्शन दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना, हमें भी दर्शन देना। बोला पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गांव में देवरानी जेठानी दो रहती थी। देवरानी बहुत ही धर्म कर्म करने वाली और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती, भगवान विष्णु की बढ़िया पूजा करती, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन उसकी जेठानी स्वभाव में बिल्कुल उल्टी थी। उसे ना तो पूजा पाठ में मन लगता था, ना किसी की सेवा में। वो हमेशा गाँव की औरतों के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करती रहती। उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से थी कि गाँव के लोग उसकी देवरानी की बहुत प्रशंसा करते थे। लोग कहते थे, अरे छोटी बहू तो बहुत धर्मात्मा है, उसके घर में भगवान की कृपा जरूर होगी। बस यही बातें जेठानी को अंदर ही अंदर जलाती थी। वो हमेशा सोचती, कैसे भी इसकी पूजा पाठ बंद करवाओ। लेकिन भक्तों, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। समय बीतता गया, फिर आया पवित्र पुरुषोत्तम मास। देवरानी तो पहले से ही भक्ति भाव वाली थी। अब उसने पुरुषोत्तम मास का नित्य नियम शुरू कर दिया। रोज सुबह 4 बजे उठती, स्नान करती, नारायण नारायण का जाप करती, फिर मंदिर जाने के लिए अपने आंगन के फूल तोड़ती और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करती। अब जेठानी ने सोचा, अगर इसके पास फूल ही नहीं होंगे तो पूजा कैसे करेगी। अगले दिन सुबह सुबह उसने चुपके से सारे फूल तोड़कर जमीन पे फेंक दिए। लेकिन जब देवरानी आई तो उसने बिखरे हुए फूल उठाए, उन्हें साफ पानी से धोया और हाथ जोड़कर भगवान से बोली, हे प्रभु, मेरे पास तो यही है, कृपया करके इसे ही स्वीकार करो। भक्तों, भगवान को फूलों की सुंदरता नहीं, भक्त के मन की सच्चाई प्रिय होती है। अब भगवान ने तो उन फूलों को भी स्वीकार किया और ऐसे ही करते करते पुरुषोत्तम मास के सिर्फ आखिरी 5 दिन रह गए। उधर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देवरानी की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, चलो इसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण किया और उसी गांव के बाहर जाकर रहने लगे। गांव के बाहर एक कुआं था जहां से पूरा गांव पानी भरता था। एक दिन देवरानी और जेठानी दोनों पानी भर के लौट रही थी। तभी उन्होंने पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा। दोनों ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी हमें थोड़ा पानी पिला दो। जेठानी तुरंत बोली, मैं इतने दूर से पानी भरकर लाई हूँ, मैं पानी नहीं दूंगी। लेकिन देवरानी ने तुरंत अपनी मटकी आगे बढ़ा दी। वो बोली, बाबा आप जितना चाहे पानी पी लीजिए। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। फिर ब्राह्मण बोला, बेटी हम यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं, क्या तुम हमारी झोपड़ी में पानी भर दिया करोगी, हम बहुत बूढ़े हैं। देवरानी बिना सोचे बोली, ठीक है बाबा, मैं रोज पानी रख जाया करूंगी। उस दिन से वो रोज उनकी झोपड़ी में पानी रखने लगी। अगर झोपड़ी गंदी होती तो साफ कर दी, कपड़े मैले होते तो धो देती, भोजन बनाना होता तो बना देती। लेकिन जेठानी हमेशा उसे ताने मारती, तुम्हें तो हर समय बस धर्म कर्म ही करना होता है, क्या बेकार के कामों में फंसी रहती हो। धीरे धीरे पूरा पुरुषोत्तम मास बीत गया। आखिर में पुरुषोत्तम मास की अमावस्या आई। जब देवरानी पानी भर के लौट रही थी तो वही बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी रास्ते में मिले। उन्होंने कहा, बेटी अब हम अपने गांव वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम कुछ तुम्हें देना चाहते हैं, हमारी झोपड़ी तक चलो। अब ये सुनकर जेठानी के मन में लालच आ गया। वो बोली, मुझे भी साथ ले चलो। भगवान मुस्कुराए और बोले,
कर्मों का फल सबको मिलना चाहिए, तुम भी चलो। जब दोनों झोपड़ी में पहुंची तो वहां पर दो घड़े रखे हुए थे, एक सोने का दूसरा मिट्टी का। ब्राह्मण बोला, तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो, लेकिन इसे कल स्नान के बाद ही खोलना। जेठानी तो सोने का घड़ा देख के खुश हो गई, उसने लपक कर तुरंत ही वो उठा लिया। उसे लगा बढ़िया सोने का घड़ा, इसमें जरूर हीरे मोती होंगे। उधर देवरानी ने बिना लालच के मिट्टी का घड़ा उठा लिया और उसे अपने मंदिर में रख दिया। अगले दिन सुबह जेठानी जल्दी जल्दी स्नान करके घड़ा खोलने बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा खोला उसमें हीरे मोती की जगह राख भरी हुई थी और सोने का घड़ा भी मिट्टी का बन चुका था। उधर देवरानी रोज की तरह पूजा पाठ और नित्य नियम पूरा करने के बाद जब घड़ा खोलने के लिए लगी तो उसमें हीरे मोती और धन भरा हुआ था। अब ये सारी चीज के देखकर देवरानी जेठानी दोनों ही बड़ी हैरान रह गई। अब जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बात याद आई, कर्मों का फल सबको मिलता है। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। वो रोती हुई देवरानी के पास पहुंची और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने अपना पूरा जीवन ईर्ष्या और लालच में बर्बाद कर दिया। तब देवरानी बोली, जीजी माफी मुझसे नहीं, भगवान से मांगो। और उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु का नित्य नियम किया। हे पुरुषोत्तम मास के ठाकुर, जैसे देवरानी को भक्ति दी ऐसे हमें देना, जैसे जेठानी का घमंड था ऐसे किसी को मत देना। बोला पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक गांव में एक साहूकार रहता था। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बड़ा मकान, नौकर चाकर, भरा पूरा परिवार, सब कुछ था। लेकिन भक्तों, एक बहुत बड़ी कमी थी। साहूकार प्रतिदिन बिना स्नान किए, बिना भगवान का नाम लिए रोज सुबह उठते ही खाना खाने बैठ जाता था। उसकी बहू ये बात रोज देखती और मन ही मन सोचती, इतनी उम्र हो गई लेकिन ससुर जी ने कभी पूजा पाठ का कोई नियम नहीं लिया। वो कई बार समझाती भी, ससुर जी अगर ज्यादा पूजा नहीं करनी तो मत कीजिए, लेकिन कम से कम सुबह स्नान करके भगवान का चरणामृत लेकर ही भोजन किया करो। लेकिन साहूकार हर बार हंसकर उसकी बात टाल देता। समय बीतता गया, फिर आया पवित्र पुरुषोत्तम मास। पूरा गांव अधिक मास के नियम निभाने लगा। कहीं भजन हो रहे थे, कहीं कथा, कहीं दीपदान। तब एक दिन बहू ने फिर से साहूकार से कहा, ससुर जी पूरा गांव पुरुषोत्तम मास का नियम कर रहा है, आप भी सुबह स्नान करके मंदिर जाया करो, भगवान विष्णु का चरणामृत लेकर ही भोजन किया करो। एक बार साहूकार सोच में पड़ गया। उसे लगा, इतना छोटा सा नियम ही तो है, जब पूरा गांव कर रहा तो मैं भी कर लेता हूँ, मंदिर भी पास ही में, चलो इस अधिक मास में यही नियम ले लेते हैं। बस भक्तों, उस दिन से साहूकार की जिंदगी बदलने लगी। अब वो रोज सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, मंदिर जाता, भगवान विष्णु का चरणामृत पीता, फिर घर आकर भोजन करता। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। अब उसे भगवान का नाम अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, साहूकार रोज की तरह सब सुबह जल्दी उठा, स्नान भी किया, लेकिन उस दिन मंदिर के पंडित जी आने में देर हो गई। साहूकार मंदिर के बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। उधर उसकी बहू बाजरे की गरम गरम खिचड़ी बनाकर खेत जा रही थी। जाते जाते बोली, ससुर जी आपका नियम पूरा हो जाए तब खिचड़ी खा लेना। अब साहूकार कभी मंदिर के दरवाजे को देख रहा है तो कभी गरम गरम खिचड़ी से उड़ती भाप को। उसने सोचा, पता नहीं पंडित जी कब आएंगे, खिचड़ी भी ठंडी हो जाएगी। धीरे धीरे उसका मन डोलने लगा और आखिर में उसने खिचड़ी खाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही उसने खिचड़ी में हाथ डाला, उसी समय मंदिर के पंडित जी आ गए और मंदिर का द्वार खोल दिया। साहूकार तुरंत खड़ा हुआ और खिचड़ी वाले हाथों के साथ ही मंदिर में चला गया। पंडित जी ने भगवान विष्णु को स्नान करवाया, तुलसी डालकर चरणामृत तैयार किया और साहूकार की ओर बढ़ाया। साहूकार ने जल्दी में अपना बाया हाथ आगे कर दिया। पंडित जी बोले, अरे साहूकार, आज उल्टे हाथ में चरणामृत क्यों ले रहे हो, सीधा हाथ दिखाओ। अब साहूकार का सीधा हाथ तो खिचड़ी से सना हुआ था। वो झिझकने लगा, लेकिन पंडित जी ने जैसे ही खींचकर उसका हाथ पकड़ के आगे किया तो भक्तों सब हैरान रह गए। पंडित जी की नजर उसके हाथ पे पड़ी जिसमें खिचड़ी नहीं थी, साहूकार के हाथ में छोटी छोटी चांदी की घुंघरियां चमक रही थी। अब साहूकार भी देखकर हैरान रह गया, खिचड़ी से ये क्या हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, ये भगवान विष्णु की कृपा है। अगर ये छोटा सा नियम ना लेता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि भगवान अपने भक्तों पे कैसे कृपा करते हैं। और उस दिन के बाद से साहूकार पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करने लगा। अब उसके जीवन में सिर्फ धन नहीं, धर्म भी आ गया। भक्तों, भगवान को बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चा नियम और श्रद्धा चाहिए। अगर मन सच्चा हो तो छोटा सा नियम भी भगवान तक पहुंच जाता है। और कहते हैं ना, पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा जप और नियम भी कई गुना फल देता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है, इसका जितना नाम लो उतना कम है। अब यहाँ 5 कहानी सुनाते हुए मुझे एक छठी कहानी भी याद आ रही है, उसे भी मैं जरूर सुनाएंगे। एक पुरुषोत्तम मास की छोटी सी चमत्कारी कहानी और सुनो। एक छोटी सी लड़की थी, वो रोज अधिक मास का स्नान करती, भगवान का नाम लेती और पूरा दिन
पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम भगवान का जाप करती। एक दिन उसकी भाभी परेशान होकर बोली, तू हर समय भगवान भगवान करती रहती है, क्या सच में तेरे पुरुषोत्तम भगवान आते हैं? क्या सच में पुरुषोत्तम मास का कुछ प्रभाव भी है? अब ये बात उस छोटी लड़की के दिल को लग गई। वो तुरंत एक पैर पे खड़ी हो गई और आंखें बंद कर कर बोली, हे पुरुषोत्तम भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से आपको याद किया, कभी भी एक पल भी आपकी भक्ति की, तो आप सोने की मूर्ति बनकर मेरे आले में विराजमान हो जाओ। भक्तों, बैकुंठ में भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, मेरी छोटी भक्त मुझे सच्चे मन से पुकार रही है। और अगले ही पल भगवान पुरुषोत्तम सुंदर सोने की मूर्ति बनकर उसके घर के आले में प्रकट हो गए। जब लड़की ने आंखें खोली तो वो खुशी से चिल्लाने लगी, देखो माँ, देखो भाभी, मेरे पुरुषोत्तम भगवान आ गए। घर वाले दौड़ते हुए आए और सचमुच वहां सोने की दिव्य मूर्ति विराजमान थी। पूरा घर पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय से गूंज उठा। भक्तों, ये कहानी हमें बताती है कि भगवान को पाने के लिए उम्र नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। जिस मन में विश्वास होता है वहां भगवान स्वयं चले आते हैं। इसीलिए बार बार आपको याद दिला रही हूं, बहुत ज्यादा फलदायी समय है, इसका पूरा उपयोग करो। बोला पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।